Hello everyone, everything is fine. Okay, so welcome to the Panchshila Academy. Myself कमल सिंह पवार। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। ओके, तो फील्ड लाइन की सारी बेसिक प्रॉपर्टीज हम पिछले लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, आज का टॉपिक है हमारा और बहुत ही मजा आने वाला है आपको इस लेक्चर के अंदर। सो प्लीज कॉपी पेन उठाएं, नोट करना स्टार्ट करें और बिल्कुल एकदम बोर्ड पर फोकस करते हुए पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करें। ओके, तो आज का जो लेक्चर हमारा है वो बेस्ड होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिसाइड करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और डाइपोल पर हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करेंगे, डिफरेंट पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है। ओके, तो आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग इस डाइपोल पर कंप्लीट स्टडी आज करने जा रहे हैं। ओके, तो बने रहें हमारे साथ और शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से। ओके, तो देखो बच्चों, डाइपोल मीन्स दो पैर वाला, जैसे इंसान दो पैर पर चलते रहता है। ओके, वैसे ही हमारा ये डाइपोल भी है, इसमें क्या है, दो पोल होंगे। ओके, सो डाइपोल किस तरह से बना है, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो डेफिनेटली जब इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी आएंगे। ओके, चलिए, तो टू चार्ज लिए हमने, टू इक्वल एंड ऑपोजिट। तो हमारे पास दो इक्वल चार्ज होंगे, लेकिन कैसे होंगे, वो ऑपोजिट होंगे। ओके, चार्ज आर अटैच्ड एट फिक्स डिस्टेंस। उन दो अपोजिट चार्जेस को हम कुछ डिस्टेंस पर फिक्स अटैच कर देते हैं। ओके, इस तरह से एक सिस्टम डेवलप होता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, क्या क्या जरूरी है इसके लिए कंडीशंस? तो पहला कंडीशन ये है, एक हमारा माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए, दूसरा हमारा प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए, और दोनों एक डिस्टेंस पर फिक्स होना चाहिए। तो ये इन दोनों के बीच का एक फिक्स डिस्टेंस हमने ले लिया। अब इसमें हमने एक सेंटर कंसीडर किया, मान लीजिए वो पॉइंट हो गया हमारा O। उस सेंटर से पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस होगा L, नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस भी कितना होगा, L। अगर ओवरऑल टोटल डिस्टेंस की हम बात करें तो L प्लस L कितना हो जाता है, वो 12। तो इस तरह से ये प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेस अगर कुछ डिस्टेंस पर, जो कि हमने कितना लिया, 2L पर फिक्स हो जाते हैं, तो बनने वाले ऐसा सिस्टम को हम क्या बोला करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस आर अटैच्ड एट अ फिक्स डिस्टेंस, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो दुनिया में जितने भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो सब कहीं ना कहीं अपना क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। हर एलिमेंट पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा, जब वो कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर अपना कंपाउंड बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बनाएंगे। जैसे हमने लिया है थोड़ा सा नमक, NaCl। ओके, Na और Cl, Na पर नेट चार्ज पॉजिटिव होता है, Cl पर नेट चार्ज कितना होता है, नेगेटिव। दोनों कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, NaCl। ओके, तो इस तरह से क्या मिल जाता है हमें, NaCl मिल जाता है। अब देखो, Na एक एटम है, एक एलिमेंट है, तो किस तरह से ये अटैच हुए होंगे। तो हम इस नेचर में जो सबसे स्मॉलेस्ट शेप मानते हैं, एटम बहुत छोटा सा पार्टिकल है, जो स्मॉलेस्ट शेप जो हम लोग कंसिडर करते हैं वो जनरली हमारी कैसी होती है, स्पेरिकल होती है। ओके, तो एक मान लीजिए सोडियम का एटम है, सोडियम Na प्लस। ओके, इसका पूरा चार्ज हम ये मानकर चलते हैं कि इसके सेंटर पर क्या है, कंसंट्रेट। तो देखिए, इसका नेट चार्ज पॉजिटिव कहां पर है, इसके सेंटर पर कंसंट्रेट। ऐसा ही एक एलिमेंट हमने क्लोरीन ले लिया। ओके, इसका नेट चार्ज भी कितना है, नेगेटिव है, वो भी कहां पर है, उसका सेंटर पर कंसंट्रेट। अब देखिए, जब Na और Cl ये दो डिफरेंट एलिमेंट मिले होंगे
तो इनके बीच की जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो धीरे धीरे डिक्रीज हुई होगी। तो इन दोनों को हम अटैच कराते हैं, कंबाइन कराते हैं एक दूसरे से, तो इस तरह से ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से अटैच हो गए। अब देखिए आप, ये दो स्फीयर है, मान लीजिए आपके पास दो बॉल है, उन दोनों बॉल के बीच की डिस्टेंस को हम डिक्रीज करते 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 लाएंगे, तो एट द एंड वो कहाँ आके रुक जाएगी, जहां पर उन दोनों बॉल की क्या आ जाएगी, सरफेस। अब सरफेस को पेनिट्रेट करके ये अंदर तो नहीं जा सकते, तो क्या हो गया, इसका पॉजिटिव चार्ज Na का इसका सेंटर पर कंसंट्रेट है, Cl का इसके सेंटर पर कंसंट्रेट है, और हम देख रहे हैं प्लस और माइनस चार्ज के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन हो गया है। तो जब जब NaCl बनता है वो क्या बनाएगा, अपना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा, और ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसको हमने कितना कंसीडर किया है, दैट इज 12। ओके, तो इस तरह से NaCl ने अपना क्या बनाया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे ही हमारा H2O होता है। H2O में आपने देखा होगा O ये रहा, इससे एक अटैच यहाँ पर है, दूसरा H यहाँ पर अटैच। ऑक्सीजन का नेट चार्ज माइनस होता है, हमने मान लिया कि वो एक सेंटर पर कंसंट्रेट होगा। H के पास पॉजिटिव चार्ज है, इस H के पास भी क्या होगा, पॉजिटिव। इन दोनों का सेंटर ढूंढेंगे आप तो यहाँ कहीं मिलेगा। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कंसंट्रेट है, नेगेटिव यहाँ पर कंसंट्रेट है, और इन दोनों के बीच फिर से क्या हो गया, वही डिस्टेंस मेंटेन हो गया। तो NaCl H2O के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, अपना एक इटसेल्फ एक डाइपोल प्रिपेयर कर लेते हैं। तो नेचर में जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं, जब वो कंबाइन होते हैं तो क्या बनाएंगे, अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे वो सिस्टम होते हैं जिनमें हम दो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस को एक फिक्स डिस्टेंस पर क्या करवा देते हैं, अटैच करा देते हैं। ओके, अब देखिए इनके नेचर कुछ अलग अलग होते हैं। यूं मान लें आप कि इनके रूप, इनके टाइप डिफरेंट हो सकते हैं। तो डाइपोल हम कितनी तरह के स्टडी करते हैं, तो जब जब मॉलिक्यूल बनते हैं वो अपना दो तरह से मेकओवर करते हैं, जिसमें वो दो तरह के डाइपोल बना लेते हैं। ओके, तो बात करते हैं हम डाइपोल के टाइप की। मॉलिक्यूल्स मेक टू टाइप्स ऑफ डाइपोल। हमने डाइपोल के बारे में जाना, डाइपोल क्या होता है। अब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, वो कितने टाइप के डाइपोल को प्रिपेयर करते हैं। तो जब जब मॉलिक्यूल प्रिपेयर होते हैं वो टू टाइप के डाइपोल प्रिपेयर करते हैं। ओके, नंबर 1 पोलर डाइपोल। पोलर डाइपोल क्या होते हैं, देखिए जनरली होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारी क्लास चल रही हो, हम किसी बच्चों को बोल देते हैं कि भैया तुमको इतने डिस्टेंस मेंटेन करके बैठना है, तो उनको हर रोज बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आते हैं अपनी चेयर पर बैठते हैं और डिस्टेंस आसानी से मेंटेन कर लेते हैं। कुछ नहीं मानते हैं। ओके, तो दो तरह के हमारे पास डाइपोल होते हैं। चलिए, तो पोलर डाइपोल क्या कहता है, व्हेन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, मींस पॉजिटिव नेगेटिव का सेंटर एक नहीं होगा उस केस में, एंड हैव डिस्टेंस बिटवीन देम। जब दोनों एक सेंटर पर नहीं होंगे तो उनके बीच क्या होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है। ओके, तो ऐसे सारे डाइपोल को हम क्या बोला करेंगे, पोलर डाइपोल्स बोला करेंगे। ओके, तो डाइपोल्स इन विच द सेंटर ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड। ओके, जैसे कि NaCl, अब Na की बात करेंगे, ये Na और ये Cl। ओके, जब ये अपना डाइपोल बनाते हैं, जब भी आप NaCl बनाएंगे, Na या Cl मिला के हम लोग NaCl जब जब बनाते हैं वो इटसेल्फ अपना डाइपोल बना लेते हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लाके सोडियम और क्लोरीन को मिला देना है, क्या बन जाएगा आपका NaCl तैयार है। ये अपना डाइपोल क्या कर रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है इनको कि ये बताया जाए कि तुम अपना डाइपोल बनाओ। जब जब NaCl बनेगा तब तब वो अपना इटसेल्फ डाइपोल प्रिपेयर कर लेता है। वैसे ही हमारा H2O है, H2O भी अपना डाइपोल खुद ही मेंटेन करता है, +Q -Q। ओके, लेकिन कुछ निसल्डे होते हैं जिनको सीधी भाषा समझ में आती नहीं है, उनको डांटना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि ऐसा करो आप लोग। तो वैसे ही कुछ डाइपोल और हमारे पास होते हैं, ये तो सीधे सीधे हैं बेचारे, जैसे ही कंबाइन करेंगे आप लोग अपना डाइपोल इटसेल्फ प्रिपेयर कर लेंगे। ओके,
तो ऐसे डायपोल्स जो सीधे सीधे नहीं मानते हैं, मतलब सीधी सी बात है, सीधे सीधे अपना डायपोल नहीं बनाते, ऐसे हम क्या बोला करेंगे, नॉन पोलर डायपोल्स। ओके, सो व्हेन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर कॉन्साइड, जब प्लस और माइनस एक ही पॉइंट पर होंगे तो डायपोल प्रिपेयर होगा क्या? हमारे डायपोल की डेफिनेशन क्या कहती है? वो कहती है कि माइनस कहीं रखा हो, प्लस कहीं रखा हो, और इनके बीच एक डिस्टेंस ये मेंटेन करके रखते हो। अगर मेंटेन नहीं है तो काहे का डायपोल? कोई डायपोल नहीं होगा। ओके, तो उस केस में अब देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव के दोनों सेंटर कहाँ है? कौन साइड है? अब कौन साइड है तो हमें क्या चाहिए? डायपोल बनाना है। मान लो हमारे एग्जाम चल रही है, तो हमने बोला है कि बच्चों तुम्हारे बीच में इतने डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। अगर कोई नहीं मानेगा तो हम क्या करेंगे? उठाओ डंडा, चिपका दो दो चार। ओके, तो हम उसको मेंटेन करवाते हैं। अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नेट चार्ज इसका पॉजिटिव, ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन अटैच कर दिए हमने। ओके, इनके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। इसके पास क्या है? दोनों ऑक्सीजन के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब इसका और इसका अगर आप सेंटर ढूंढने जाएंगे तो इनका जो सेंटर मिलेगा हमको वो यहीं पर मिलेगा जहां पर कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन से दोनों इक्वल डिस्टेंस पर ये प्लेस्ड है, तो इन दोनों का चार्ज हमने कंसंट्रेट किया एक पॉइंट पर। वो पॉइंट कहां मिला? जहां पर कार्बन का भी क्या है? नेट चार्ज। अब प्लस माइनस दो अपोजिट चार्ज हमारे पास है, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, इनने अपनी बात नहीं मानी तो क्या करेंगे? इनको लगा दो जांटे। इनको क्या करते हैं? बाहर से हम एक्सटर्नल फील्ड लगा देते हैं। ये हमने लगा दिया इनके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और जब जब हमने फील्ड लगाई है, हर चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। F इक्वल टू क्यू ई, पॉजिटिव है तो इतना, अगर नेगेटिव है तो माइनस क्यू ई। फील्ड के साथ कौन जाएगा? पॉजिटिव। अपोजिट कौन चलेगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको यहां दिख रहा है, दिस पॉजिटिव चार्ज विल गोइंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड या गोइंग विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। So this positive charge is comes here and this negative charge is comes here. Okay, so there is two opposite charges and have distance between them. कब? When external electric field is applied on this condition. Okay, तो इस केस में ये अपना डायपोल क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो इनका डायपोल बनाने के लिए हमें एक्सटर्नल फील्ड का हेल्प लेना पड़ता है। उस केस में अपना ये डायपोल बनाते हैं। तो डायपोल हमारे पास दो तरह के हो गए, पोलर डायपोल जो सीधे सीधे मान जाते हैं, नॉन पोलर डायपोल जिनको मनमाना पड़ता है इलेक्ट्रिक डायपोल बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। ओके, अब देखिए डायपोल बन तो गया, इसका नेट चार्ज कितना है? एक पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा है? नेगेटिव। दो इक्वल चार्ज है तो नेट चार्ज जो होगा हमेशा डायपोल का वो कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। 1 प्लस 1 माइनस टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? जीरो। तो डायपोल पर नेट चार्ज हमेशा कितना होता है? जीरो होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, डायपोल मोमेंट पर आते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या कहता है हमको? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, किसी एक चार्ज का आप क्या ले लें? मैग्नीट्यूड, एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। मींस हमारे पास दो चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, दूसरा आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2L. ओके, सो नाउ हियर वी आर टेकिंग magnitude of any one charge, this is q. Okay, and the value of distance between the charges into 2L. Okay, तो डेफिनेशन क्या बन गया हमारा? चार्ज का किसी एक का हमने क्या टेकन कर लिया? मैग्नीट्यूड, उन दोनों के बीच का क्या ले लिया हमने? डिस्टेंस। तो प्रोडक्ट हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू charges is called dipole moment. It is represented by letter P. Okay, तो इस dipole moment को हम हमेशा P से रिप्रेजेंट किया करेंगे।
ओके, और हमारा डायपोल मोमेंट हो गया P इज इक्वल टू Q इंटू 12। अब देखिए डायपोल क्या है, बहुत छोटे से हैं जिनको आप नेक्ड आई से देख नहीं सकते, इतना स्मॉलेस्ट क्या है ये डायपोल है। और जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायपोल मोमेंट भी क्या हो गया हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या होगा, सो इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज -2 प्लस। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां कंसीडर किया जाता है, माइनस से हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट। ओके, चलिए तो आगे हमको इसके मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी, और हर मेजरमेंट के लिए हमें यूनिट बनानी पड़ेगी। तो बनाते हैं हम डायपोल मोमेंट का यूनिट। P का मोमेंट, P जो डायपोल मोमेंट है हमारा, इसका यूनिट इस फॉर्मूले से बनना है। और चार्ज का आप सब जानते हैं, पिछली क्लास में हमने चार्ज पे बात की थी। चार्ज का यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट होगा कूलम। 2 तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यूनिट में कोई पार्ट नहीं। जाओ भैया निकल लो यहाँ से, बचा कौन, लेंथ। लेंथ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फंडामेंटल यूनिट हमारा लेंथ को नापने का मीटर होता है। तो डायपोल मोमेंट का यूनिट भी क्या हो गया, कूलम मीटर। ओके, साथ ही साथ इसका डायमेंशन भी बना लेते हैं। डायमेंशन क्या होगा, चार्ज के लिए हम जो डायमेंशन की बात करते हैं, करंट इनटू टाइम हो गया 80 इनटू लेंथ, लेंथ के लिए क्या लगा देते हैं। ओके, जब भी डायमेंशन लिखे हमेशा आप स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज करें। ये हो गया LTA, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डायपोल मोमेंट। ओके, तो यूनिट और ये इसका डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है। याद रखें डायपोल मोमेंट की फॉर्मूले को। ओके, वो स्केलर है या वेक्टर, इस बारे में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका यूनिट पूछा जाता है और इसका डायमेंशनल इक्वेशन भी बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है। ओके, सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इसके अंदर क्या है, एक डायरेक्शन है। चलिए, तो डायपोल मोमेंट की बात हो जाती है हमारी। अब देखिए, जब भी हमने डायपोल की बात की है, इसमें कम से कम 2 चार्ज तो होंगे ही होंगे, एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होना ही है। अब इनके बीच का कुछ डिस्टेंस भी है 12। अब हम देख रहे हैं कि 2 चार्ज है अपने पास, +1 -1, लेकिन जब नेट चार्ज निकाल रहे हैं अपन, तो नेट चार्ज कितना हो रहा है इसका नेट चार्ज हो जाता है 0। अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इसका नेट चार्ज क्या है, 0 है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0 होगी, यहां पर देखते हैं। अब देखो आपने क्या पढ़ा है पिछली क्लास के अंदर कि भैया एक पॉजिटिव चार्ज जहां रखा होगा इस नेचर में, वहां से कुछ लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे इनफाइनाइट की तरफ निकलकर रेडियली आउटवर्ड निकलकर जाती है। माइनस रखा होगा तो इनफाइनाइट से कहां आएगी, माइनस चार्ज तक रेडियली इनवर्ड। लेकिन जब दोनों पास में रखे होंगे तो उस केस में प्लस से लाइंस चलकर कहां जाएगी, माइनस पर। ओके, ये सारी फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां फील्ड 0 होगी क्या, नहीं हो सकती। तो देखो, प्लस से माइनस की तरफ ये क्या बन गई हमारी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये बनाएंगे। इट मींस इनका फील्ड यहां 0 तो नहीं होना है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये लगाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी तो सर हम तो रोज नमक खाते हैं, खाते हो कि नहीं खाते हो तुम नमक, सॉल्ट लेते हैं हम, सॉल्ट क्या है, NaCl। तो वो हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगाना चाहिए भाई। पॉजिटिव है नेगेटिव है, NaCl जब जब बनेगा तब तब डायपोल बनाएगा, तब तब अपनी क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। लेकिन होता क्या है, जिस चुटकी भर नमक की आप बात कर रहे हैं, वो चुटकी भर नमक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब वो सारे मॉलिक्यूल अपने अपना डायपोल बनाएंगे, तो कोई अपना डायपोल इस डायरेक्शन में बनाएंगे, किसी का डायपोल इस डायरेक्शन का है, किसी का डायपोल इस डायरेक्शन का है, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, किसी का डायपोल इधर तो किसी का इधर, किसी का इधर है तो किसी का इधर है। अब आप देखिए, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो सब एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। इसीलिए जो टेबल सॉल्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो टेबल सॉल्ट कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको शॉक नहीं लगाएगा। ओके,
बट डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है तो कितनी, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोगों को मेजरमेंट करनी है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में। ओके, तो जब डायपोल अपनी फील्ड बनाता है तो उस फील्ड की हम लोग वन बाय वन कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो हमारे पास 3 केसेस के फॉर्म में हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। ओके, तो पहला कंडीशन होता है एंड ऑन बोल सकते हैं आप, एक्सियल हो बोल सकते हैं आप, या लॉन्गिट्यूडिनल कंडीशंस बोल सकते हैं। ये तीनों इसी एक ही स्टेप के नाम है। ओके, अगला ब्रॉड साइड ऑन कंडीशन ले सकते हैं, कोएक्सियल हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, या इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया। ये दूसरे केस के कुछ डिफरेंट नेम मैंने यहाँ पर नोट किए हुए हैं, इनमें से किसी भी नेम से वो क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। और तीसरा, कहीं भी मेजरमेंट कर लें आप एट एनी पॉइंट। ओके, तो तीनों केसेस क्या होते हैं पहले हम उसकी डिस्कस करते हैं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। ओके, सो पहला पॉइंट हमारे पास है एंड ऑन पोजीशन, एक्सियल कंडीशन या लॉन्गिट्यूडिनल कंडीशन क्या होता है। देखिए, जब जब हम डायपोल की बात करेंगे माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ओके, इन दोनों का ये लाइन ज्वाइनिंग है, इन लाइन ज्वाइनिंग से हम ये स्ट्रेट लाइन पास कराते हैं तो कुछ इस तरह से आपको मिलती है। ये जो लाइन है ये कहलाएगी एक्सिस ऑफ डायपोल, दिस लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ डायपोल। ओके, तो इस लाइन पर अगर आप कहीं पर भी पॉइंट लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा आपका एंड ऑन पोजीशन। मींस आप इलेक्ट्रिक, आप जो जिस पॉइंट पर आपको फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो यहां पुट कर दें, यहां पुट कर दें, यहां पुट कर दें, यहां कहीं भी रख सकते हैं इस लाइन के ऊपर। तो जब जब इस लाइन पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड करेंगे उस केस को हम बोला करेंगे एंड ऑन पोजीशन। इसको एक्सियल कंडीशन भी नेम गिवन किया जाता है, और आपने पिछली क्लास के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में स्टडी किया होगा। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैसे चलती है हमारी, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन ऐसे चलती है। ओके, तो ये भी वही कंडीशन हो गई। तो इस तरह से हम इसको इतने नेम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, दैट इज एक्सियल कंडीशन। सो ए पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी मेजर, वो पॉइंट जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मेजरमेंट करनी हो लाइज एट द एक्सिस ऑफ डायपोल। कहां लाइज करे वो, डायपोल की एक्सिस पर लाइज करे, कॉल्ड एक्सियल कंडीशन। ओके, तो ये पहला केस हो गया हमारा। दूसरा केस ब्रॉड साइड ऑन कंडीशन, इसको आप नॉन एक्सियल या को एक्सियल भी बोल सकते हैं। ओके, ट्रांसवर्स कंडीशन बोल सकते हैं। अब इस केस में क्या होगा, तो इस केस में होगा यूं, ये माइनस क्यू चार्ज है हमारा और ये हमारा प्लस क्यू चार्ज। ओके, डायपोल बन चुका है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। अब ये इनका एक्सिस है, और जिस पॉइंट पर आपको फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इन उस पॉइंट को हमने कहां पुट किया, यहां इनका सेंटर होता है दोनों चार्ज का, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इस डायपोल को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देती है। ओके, सो दिस लाइन इज नोन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है, दो सेक्टर में आपको डिवाइड कर दे। तो इस लाइन पर अगर आप पॉइंट रख रहे हैं, यहां पर मान लीजिए, यहां पर मान लीजिए, यहां कहीं पर भी, इस कंडीशन को हम बोला करेंगे ब्रॉड साइड ऑन कंडीशन या कोएक्सियल कंडीशन या फिर ट्रांसवर्स कंडीशन। ट्रांसवर्स वेव्स आपने स्टडी की होगी, ट्रांसवर्स वेव अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर बनती है। ओके, तो ये भी वही केस है। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह के केस होते हैं। और जो तीसरा केस है उसमें तो आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट कहता है कि जो डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू का, इसमें आप कहीं भी पुट कर, यहां 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 यहां, आपको जहां दिखे उस जगह जाकर आप क्या कर सकते हैं, आपका पॉइंट ले सकते हैं और वहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास तीन केस है जिन पर हम लोगों को, जिनकी हेल्प से हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट केस में हम स्टडी करेंगे एंड ऑन पोजीशन पर, एक्सियल या लॉन्गिट्यूडिनल इसके
दो डिफरेंट नेम है। चलिए तो सबसे पहले हम डायपोल कंसीडर करते हैं, डायपोल बनाते हैं हम लोग। तो यहां हमें लेना पड़ेंगे दो चार्ज, ओके। तो यहां पर हमने माइनस क्यू चार्ज पुट किया हुआ है, यहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज क्यू पुट किया हुआ है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लिया हमने 2L, ओके। यहां कहीं इनका सेंटर होगा O, तो सेंटर से जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाता है L हो जाता है, ये पॉजिटिव के लिए और ये L नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसी को अपन ने क्या नेम गिवन किया था, एक्सिस ऑफ डायपोल। तो हम जिस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो क्या कहता है, आप इस लाइन पर कहीं पॉइंट लें, तो इस लाइन पर हम इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं R, और मान लीजिए वो हमने इस तरफ यहां से R डिस्टेंस, सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर किया P। इस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर रहे हैं, या आप इधर ले सकते हैं इधर ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, जहां आपकी इच्छा हो वहां ले सकते हैं, ओके। चलिए तो माइनस हमने इधर लिया, प्लस यहां लिया है, और यहां से इसका सेंटर से R डिस्टेंस पर हमने पॉइंट P कंसीडर किया है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ओके। चलिए तो बारी बारी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, E = KQ/R²। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला है, चार्ज की वैल्यू पुट करनी है और उनका डिस्टेंस आपको पुट करना है, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अपन ने यहां क्या लिया, लेट ए पॉइंट P lies at the axis of dipole at distance R from center, ओके। चलिए सो पॉजिटिव चार्ज ने कुछ फील्ड अप्लाई किया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पॉजिटिव चार्ज हमने E1 कंसीडर कर लिया। तो पॉजिटिव ने यहाँ कितना फील्ड अप्लाई किया, तो चार्ज ले और चार्ज से वो पार्टिकल कितना डिस्टेंस पर है वो ले ले, पुट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। सो E1 = K इंटू चार्ज प्लस Q डिवाइड बाय, कितना मिला अपने को, यहां से ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, इसको एक नेम गिवन कर देते हैं हम AB। तो AB हमारा क्या हो गया, डायपोल हो गया, ओके। अब B से P तक का डिस्टेंस, तो ये हमने BP² कर दिया, तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, ओके। सो BP²। अब ये B और P कितना है, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस की हमको बात करनी है। ये R तो सेंटर से है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस है कितना हो गया, कितना आप माइनस कर दो टोटल R में से, तो टोटल R में से L माइनस किया, ये डिस्टेंस अपने पास बचता है। सो दैट इज R - L², ओके। ये मिल गया हमको इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज ने यहां पर जो अप्लाई किया है, ठीक है। सिमिलरली बड़ा ही फेमस डायलॉग लगता है, मार दिया जाए, तो जो इसके लिए किया पॉजिटिव के लिए वो माइनस के लिए भी तो करना है। सो E2 = K इंटू चार्ज कितना है -Q, तो ये -Q डिवाइडेड बाय, या ओनली प्लस ही ले लें, बाद में अपन माइनस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, चलो चलने देते हैं, बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सो A से P तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, सेंटर तक का R है, यहां से इतना और ऐड कर दें, सो R + L, दैट इज एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। सो AP², ये माइनस इंटू Q डिवाइड बाय, ओके, AP², A से P तक का डिस्टेंस R + L²। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब देखिए पॉइंट P एक्सिस पर लाइज कर रहा है, अगर ये माइनस चार्ज है ये प्लस चार्ज है, पॉइंट P आपका यहाँ पर है, तो ये एक पॉइंट P है जहां पर आपने हमारा टेस्ट चार्ज पुट किया हुआ है, उस टेस्ट चार्ज पर ही हम क्या कर रहे हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है रिपेल करेगा और ये नेगेटिव है अट्रैक्ट करेगा। ओके, ये E2 इधर हो गया, डायरेक्शन अपोजिट है, तो या तो आप डायरेक्शन के बेस पर नेट फील्ड फाइंड कर लें या फिर आप टोटल फील्ड फाइंड कर लें, क्योंकि हमने माइनस चार्ज ऑलरेडी यहां पर पुट कर दिया है। अगर हम यहां माइनस पुट नहीं करते तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, ई नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2 कर लेते हैं हम, लेकिन हम यहां पर क्या कर चुके हैं, माइनस चार्ज पुट कर चुके हैं, इसीलिए नेट फील्ड को हम यहां पर क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव, प्लस कर लिया। सो ई नेट कहां फाइंड कर रहे हैं आप, 8 पॉइंट P। चलिए ई नेट 8 पॉइंट P, E1 E2 आप कैलकुलेट कर चुके हैं, ये है। सो K Q डिवाइडेड बाय R माइनस L द होल स्क्वायर, R माइनस L द होल स्क्वायर प्लस माइनस K Q बाय R प्लस L द होल स्क्वायर। ओके, ये वाले वैल्यू भी अपन ने वहां पुट कर दिया। ओके, कैलकुलेट करते हैं, जो कॉमन आ सकता है कॉमन ले लें, K Q, ओनली K Q ही कॉमन आ रहा है। ओके, सो K इंटू Q कॉमन, क्या बचता है अपने पास, 1 बाय R माइनस L द होल स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस 1 बाय R प्लस L द होल स्क्वायर। ओके, इसका एलसीएम ले, उसको सॉल्व करते हैं। सो ई नेट इज इक्वल टू K इंटू Q, चलो एलसीएम लेंगे तो जो डिवाइड में है इनका आपस में मल्टीप्लाई और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, R माइनस एल R प्लस एल का मल्टीप्लाई। सो R माइनस एल द होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल द होल स्क्वायर, R प्लस एल यहां आ जाएगा और A प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, फिर क्या है माइनस, यहां बीच में माइनस है, ये उधर गया। सो R मतलब R माइनस एल द होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RL। ओके, इस माइनस को अंदर भेजते हैं। सो के क्यू इंटू R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL डिवाइडेड बाय A माइनस बी A प्लस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और जो होल स्क्वायर है वो अपनी प्लस पर, कैंसल कैंसल कैंसल, बड़े मजा आते हैं इसमें तो हमें। K इंटू क्यू, क्या बचता है अपने पास, 2RL कितना हो गया, 4RL डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर द होल स्क्वायर। ओके, अब इस 4 को अगर अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, सो के क्यू इंटू 2R सेपरेट कर लेते हैं, इंटू 12 इधर रख लेते हैं, बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो Q इंटू 12, पिछले स्लाइड में हमने देखा डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 12। ओके, तो Q इंटू 12 जहां दिख रहा है आपको उसकी जगह P रख सकते हैं हम लोग। सो ई नेट इज इक्वल टू के क्यू अपनी प्लेस पर है, के इंटू क्यू, सॉरी मिस्टेक हो गया, मिस्टेक। सो क्यू को तो हमने 12 के साथ अटैच कर दिया ना, क्यू इंटू 12 तो P बन गया है, ये हो गया P इंटू 2R, अभी अपनी प्लेस पर है, जिंदा है ये। ओके, अभी हम जिंदा है, बाकी क्या बचे, डिवाइड में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर द होल स्क्वायर। वैसे तो ये इंटेंसिटी अपने को मिल गया। ओके, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती है, डाइपोल वैसे ही बहुत छोटा सा होता है बेचारा, क्या कर सकते हैं। अब इतना छोटा डाइपोल है, और डाइपोल अगर छोटा है, सिंस अगर आप डाइपोल को स्मॉलेस्ट बना रहे हैं, उस केस में अगर डाइपोल हमारे ये माइनस और ये प्लस, ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच में सेंटर है और यहां से L डिस्टेंस है, तो L तो ऑलरेडी और भी छोटा हो गया, 2L का भी आधा हो गया ना, और यहां से R डिस्टेंस पर हमने क्या पुट किया हुआ है, पॉइंट P, तो R के कंपैरिजन में L क्या हो गया, बहुत छोटा सा।
So here R is greater than L, therefore अब एक तो R बहुत बड़ा है L की कंपैरिजन में, ऊपर से L की पावर भी कितनी लगी हुई है 2। अगर कोई वैल्यू बहुत छोटी है उसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, पावर लगाएंगे, तो छोटी वो जो वैल्यू है वो और भी छोटी हो जाती है। सो L स्क्वायर इज नेग्लिजिबल। ओके, L स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। जिसकी वैल्यू बहुत छोटी है, स्क्वायर करने पे और छोटी हो जाती है। साइंस की दुनिया में ऐसे छोटे छोटे चीजों के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई जगह नहीं है भैया, हटा दिया जाए, चलो हट जाओ। सो ई नेट इज इक्वल टू k इंटू पी इंटू 2r डिवाइड बाय L स्क्वायर नेग्लेक्ट, तो r स्क्वायर द होल पावर 2, r पावर 4, वन टाइम r से r कैंसिल। सो ई नेट इज इक्वल टू 2k p डिवाइड बाय r क्यूब। कितना आया, r क्यूब आएगा साहब। तो ये रहा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस केस में जब डायपोल बहुत मिनिमम होगा। आप इस फॉर्मूले से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं, 2kp। किसी को बुरा लग रहा हो तो k की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। सो ई नेट इज इक्वल टू k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बाय r क्यूब। किसी को बुरा ना लगे, सबका ध्यान रखते हैं हम लोग। ओके, तो ये रहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ डायपोल। चलिए, तो हमने एक केस स्टडी कर लिया है जहां हमने एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। आते हैं दूसरे टॉपिक पर जिसमें हम फाइंड करेंगे ब्रॉड साइड ऑन कंडीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं डायपोल। चलिए, तो लिया जाए एक डायपोल, कलर भी चेंज किया जाए इसका। चलिए डायपोल ले लेते हैं, थोड़ा नीचे लेते हैं। माइनस क्यू चार्ज यहां पर पुट किया, पॉजिटिव चार्ज यहां पर पुट किया। ओके, प्लस माइनस के बीच में एक सेंटर है ओ, वहां से इनके डिस्टेंस है L एंड L, ठीक है। और इसका नेम गिवन किया हमने AB। AB इज आवर इलेक्ट्रिक डायपोल विच इज कंसिस्ट ऑफ प्लस Q एंड माइनस Q चार्जेस। ओके, तो जिस पॉइंट पर आपको फील्ड फाइंड करनी है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है, वो कहां है, वो है इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलिए ये ले लेते हैं अपन इसको, ये है मान लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जो पॉइंट P है जहां पर फील्ड फाइंड करना है, वो पॉइंट P हमारा यहां पर कहीं लाइज करता है, ठीक है। चलिए, तो इस पॉइंट पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इन पॉजिटिव चार्ज से हमारे पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। तो इस पॉजिटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस ये है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जो P पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है उसको रिपेल करके कहां भेजेगा, इस डायरेक्शन में। ओके, नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, आजा भैया इधर, खींचेगा अपनी तरफ। तो यहां से फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, माइनस की तरफ होगा। और भी डायग्राम का स्पेशली इसके अंदर ध्यान रखना, डायग्राम गलत हो जाने से पूरा डेरिवेशन आपका गलत हो सकता है। सेंटर से हमारा चार्ज कहां रखा है, R डिस्टेंस पर, ठीक है। ओके, तो इस तरह से ये हमने इसका डायग्राम प्रिपेयर कर लिया। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब देखिए, माइनस Q और प्लस Q दोनों चार्ज से हमारा पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एंगल अगर थीटा है, दैट एंगल इज आल्सो थीटा। ओके, सो दिस इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब A से P तक का डिस्टेंस, B से P तक का डिस्टेंस, बोथ आर इक्वल। सो हियर PA is equal to PB. Distance of this particle from negative charge, from positive charge, both are equal. Okay, and this is a right angle triangle, APOB. It is a right angle triangle. So here the perpendicular is R, base is L.
So this is equal to r square plus l square. This is also equal to r square plus l square. सब जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अंडर रूट लगाओ तो उनका स्क्वायर कर लेते हैं। So both distance is equal to r square plus l square. तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इसने कितना फील्ड लगाया, इसने कितना फील्ड लगाया, तो दोनों ही फील्ड क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी इक्वल है और डिस्टेंस भी क्या हो गया, इक्वल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय नेगेटिव चार्ज इक्वल टू k इंटू क्यू बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ओके, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर काम कर रही है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब इस केस में इस चार्ज के साथ क्या होने वाला है, किधर जाएगा, ये प्लस ले जाएगा या माइनस अपने तरफ लेकर जाएगा। तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को रिपेल करता है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बाय फर्स्ट चार्ज एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सेकंड चार्ज। यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ये फील्ड हमारा। ओके, ये फील्ड हमारा यहां से E टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ओके, तो ये चाहता है कि ये पार्टिकल कहां जाए, इधर, ये चाहता है कि ये कहां आए, इधर। तो इन दोनों का आपको नेट रिजल्ट फाइंड करना पड़ेगा। ओके, सो यहां E1 के हम दो कंपोनेंट डिवाइड कर लेते हैं। E1 का फर्स्ट कंपोनेंट हम बनाते हैं इस डायरेक्शन में और अनदर कंपोनेंट बनाते हैं हम इस डायरेक्शन में। ओके, सो E1 is divided into its two component. If this angle is theta, then this angle is also theta. ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, so if this angle is theta, then the component of E1 is this cos theta. So another one is E1 sin theta. ओके, सो E1 के दो कंपोनेंट बन चुके हैं, E1 ने अपना काम कर दिया। बात करते हैं E2 का, तो यहाँ E2 के भी दो कंपोनेंट बनेंगे। दिस एंगल इज थीटा, देन अल्टरनेट प्रॉपर्टी से दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, सो दिस कंपोनेंट इज ऑल्सो E2 cos थीटा। सो अनदर कंपोनेंट कहाँ होगा, इसके ठीक परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये रहा, दैट इज E2 sin थीटा। ओके, सो E2 के भी दो कंपोनेंट बना लिए अपन ने। अब दोनों के जो साइन वाले कंपोनेंट है एक दूसरे के ठीक क्या है, इक्वल है, और साथ ही साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में है। चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये जो कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी इक्वल ही होना है। सो हियर E1 sin थीटा एंड E2 sin theta both are equal and opposite, so they are cancel each other, ओके, दोनों कंपोनेंट इक्वल है, अपोजिट है, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, हटा दो, इसका काम खत्म। ये दोनों कंपोनेंट तो खत्म हो गए। अब एक कंपोनेंट E1 cos थीटा, दूसरा कौन है, E2 cos थीटा, दोनों कहां काम कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में P पॉइंट पर। सो नेट फील्ड एट P E नेट इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों कंपोनेंट को हम ऐड कर ले, दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ओके, यहां देखा अपन ने दोनों इक्वल है, दोनों को टू टाइम अलग अलग क्यों लिखे हम, टू टाइम्स कर लेते। तो ई नेट इज इक्वल टू टू, या तो E1 लिख लें या E2 लिख लें, इनटू cos थीटा, बिकॉज E1 इज इक्वल टू E2। ओके, और किसी एक की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं। सो ई नेट इज इक्वल टू 2 अपनी प्लेस पर है, E1 कितना है, के क्यू बाय दिस, के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ओके, अब इस डायग्राम की हेल्प से आप कॉस थीटा और फाइंड कर लें, आपको नेट फील्ड मिल जाता है। कॉस कितना होगा? सो ये राइट एंगल ट्रायंगल है पी ओ बी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम कॉस थीटा अप्लाई कर लें, क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस एल है, हाइपोटेनस कौन है? रूट। ओके, सो हियर cos थीटा इज इक्वल टू बेस एल हो गया बाय हाइपोटेनस हो गया हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, दिस वैल्यू इज पुट इन दिस। ओके, तो रख देते हैं वैल्यू हम cos थीटा के प्लेस पर। सो ई नेट इज इक्वल टू 2 इंटू क्या क्या है हमारे पास? के क्यू है, बाय रूट में ये है, सो के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके ओके ओके, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ ये हुआ है कि ये यहाँ पर स्क्वायर के टर्म में तो अंडर रूट हट जाएंगे, सारा रूट हटाओ। हाँ, ये रूट नहीं आएगा इस पर, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो आर का तो स्क्वायर होना है, ये डिस्टेंस का हमें स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर यहाँ नहीं आना है, यहाँ आना है आर स्क्वायर प्लस ओनली एल स्क्वायर। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, यहां पर रूट करेक्ट है, तो यहां पर तो रूट आना नहीं है। सो हियर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, एल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो ई नेट इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू एल, ये तो पी बन गया, ये तो पी हो गया, डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर द होल पावर 1 और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर द होल पावर 1/2। रूट का मतलब क्या? 1/2, तो 1/2 पावर यहाँ है, 1 पावर यहाँ है, टोटल पावर कितना हो गया? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर द होल पावर 3/2। और हमने जो यहाँ रीजन दिया है P इक्वल टू क्यू इंटू 2L, डाइपोल मोमेंट होता है, ये P हमने पुट कर दिया। ओके, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब कंडीशन से अप्लाई कर देते हैं, इफ अगर डाइपोल बहुत मिनिमम है उस केस में R तो बहुत बड़ा हो जाएगा L से, और साथ ही आप L का स्क्वायर भी कर रहे हैं, सो L स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, हटा दिया जाए इसको। सो ई नेट इज इक्वल टू KP डिवाइड बाय R स्क्वायर, स्क्वायर से 3/2 पावर का बाय 2, 2 से ये 2 कैंसिल, सो R पावर क्या बच गया? 3, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जब जब आप फील्ड को फाइंड करेंगे वो फील्ड होगा हमारा कितना? E इज इक्वल टू KP अपॉन आर स्क्वायर। हमने फाइंड किया E एक्सियल कितना? 2KP अपॉन आर क्यूब, और E ब्रॉड साइड हमने फाइंड किया KP बाय आर क्यूब। तो E एक्सियल यहाँ KP बाय आर क्यूब के प्लेस पर हम ये पुट कर सकते हैं, तो 2 इंटू EB, तो E एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ब्रॉड साइड ऑन कंडीशन। एक्सियल हमेशा 2 टाइम्स होती है ब्रॉड साइड कंडीशन का। ओके, दैट इज द रिलेशन बिटवीन E एक्सियल एंड E ब्रॉड साइड। ओके, तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ब्रॉड साइड कंडीशन। इस डायग्राम को अच्छे से समझे, कहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है, तभी आप इस पूरे डेरिवेशन को बहुत आसानी से और आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, शुरुआत की थी हमने माइनस प्लस चार्ज से, दोनों का डिस्टेंस इस पॉइंट से इक्वल था, इसलिए दोनों फील्ड बराबर है। फिर हमने इनकी डायरेक्शन लिया, प्लस ने इधर रिपेल किया, माइनस ने इधर अट्रैक्ट किया, साइन साइन कंपोनेंट बनाए, कैंसिल हो गए, कॉस कॉस बचे, दोनों को प्लस कर लिया, और E1 का वैल्यू पुट किया, कॉस थीटा की वैल्यू हमने इस डायग्राम से सॉल्व की, देन ये डेरिवेशन हमारे सामने आ जाता है। ओके, तो डाइपोल का एक लास्ट क्वेश्चन जिसमें हम बात करेंगे, अभी तो हमने फिक्स पॉइंट लिए थे कि भैया एक्सिस पर रख दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पर रख दो। जो थर्ड केस हमारे पास है, वो थर्ड केस हमारे पास कुछ इस तरह से है कि इसमें आप
कहीं भी रख दें, किसी भी पॉइंट पर पुट कर दें, एट एनी पॉइंट, कोई जरूरी नहीं है कि कोई फिक्स पॉइंट हो। सो एट एनी पॉइंट लेते हैं। सो माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये इन दोनों के बीच का एक डिस्टेंस, ये सेंटर ओ हो गया। अब आप यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, कोई फिक्स बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं है। तो इनमें से किसी भी जनरल पॉइंट पर आपका टेस्ट चार्ज प्लेस करें और वहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो हम एक पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए सेंटर से हमने आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर एक, ये आर डिस्टेंस है, और यहां पर इसके बाहर एक जनरल पॉइंट लिया एम, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। ओके, चलिए, तो पिछली क्लास में हमने, पिछली स्लाइड्स में हमने देखा डाइपोल मोमेंट को। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, यहां से ऑलवेज माइनस से प्लस की तरफ, और इस जो डाइपोल है हमारा, उसकी एक्सिस के साथ जो हमारा पॉइंट है, इसका जो पोजीशन वेक्टर आर है, दैट पोजीशन वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा। कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। तो हमारा पॉइंट थीटा एंगल पर है इस डाइपोल के एक्सिस से। ओके, और इसी पॉइंट पर अपने को फील्ड फाइंड करनी है, करते हैं। चलिए, तो इसके लिए हमने डाइपोल मोमेंट लिया P। अब यहां पर P का डायरेक्शन किधर है, माइनस से प्लस की तरफ। तो इस डाइपोल मोमेंट के हम दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक थीटा के साथ वाला, तो एक कंपोनेंट तो हो गया हमारा P, ये रहा, और दूसरा ठीक इसके नॉर्मल, ये रहा P। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा हम किससे डिनोट करते हैं, कॉस से, दैट इज कॉस थीटा, एंड दैट पॉइंट इज P साइन थीटा। तो डाइपोल मोमेंट P को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, यहां पर P cos थीटा एंड P sin थीटा। हियर M is a point where electric field is to be measured. Okay, now dipole moment P divides into its two components. ओके, कर देते हैं डिवाइड। सो वन इज P cos थीटा, डायरेक्शन क्या है, P cos थीटा कहां है, अलोंग R, अलोंग वेक्टर R। ओके, सेकंड P sin थीटा, P sin थीटा कहां पर है, सॉरी, P sin थीटा को देखो, पोजीशन वेक्टर यहां पर, P sin थीटा ठीक इसके नॉर्मल। सो P sin थीटा इज नॉर्मल टू वेक्टर R। ओके, दो कंपोनेंट हमने बनाए हैं। तो जो पॉइंट P है उसकी डायरेक्शन में कौन आ रहा है, P cos थीटा। तो P cos थीटा और पॉइंट M दोनों एक ही लाइन पर हैं, एक ही एक्सिस पर हैं। तो इस केस में हम ये मान सकते हैं कि जो पॉइंट M है वो हमारा P cos थीटा के साथ एक्सियल कंडीशन में आ चुका है। ओके, सो वी गेट पॉइंट M is on axial condition with P cos थीटा। ओके, तो ये पॉइंट P cos थीटा के एक्सियल कंडीशन में आ चुका है, और एक्सियल कंडीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अभी अभी फाइंड किए हैं। E एक्सियल इज इक्वल टू कितना होगा, 2kp बाय आर क्यूब। सो 2k, अब P कौन है, तो P यहां पर है P cos थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब, ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का, ये आ गया E एक्सियल। ठीक है, इसी तरह से M पॉइंट इस P साइन के लिए कैसा है, परपेंडिकुलर। ओके, सो फॉर P साइन थीटा
द पॉइंट M इज परपेंडिकुलर, तो उस केस में फील्ड कितना होगा? उस केस में फील्ड होगा हमारा E इक्वेटोरियल। सो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू KP, K इंटू P, तो P साइन थीटा डिवाइडेड बाय R क्यूब। ओके, तो E एक्सियल, E ब्रॉड साइड, दोनों हमने कैलकुलेट किए। अब इस पॉइंट पर ये जो P cos थीटा है इसको यहां ले जाएगा इस तरफ, ये है E एक्सियल का कंडीशन। अब ये P साइन कहाँ है? ठीक है, इसका नॉर्मल। अब पॉजिटिव चार्ज है इधर, तो वो आना नहीं है, कहां जाएगा? फील्ड के साथ। तो यहां पर जो M पॉइंट पर P साइन वाला कंपोनेंट है उसको हमने यहां से उठा के इस डायरेक्शन में ले लिया, दैट इज E इक्वेटोरियल कंडीशन। द फील्ड एक्सियल किधर है? M पॉइंट पर, ये डायरेक्शन, और ठीक है इसका नॉर्मल कौन है? E इक्वेटोरियल। ओके, अब एक चाहता है कि ये पॉइंट कहां जाए? इधर, दूसरा चाहता है कि ये इधर। इन दोनों का नेट रिजल्ट हम लोग निकाल लेते हैं। तो वो नेट रिजल्ट कहां होगा? यहां पर हमें पैरेललोग्राम बना ले, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। सो E नेट इज इक्वल टू, इन दिस डायरेक्शन, E नेट। ओके, तो E नेट यहां पर हमारा इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है। ओके, तो लगा देते हैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल, पैरेललोग्राम है। ओके, तो राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहाँ लगाएंगे तो E नेट कितना हो जाएगा? ये जो वर्टिकल है ये है इक्वेटोरियल, जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ पर वो है एक्सियल। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू E नेट का स्क्वायर। सो इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रूट ऑफ E axial the whole square plus E equatorial the whole square. Now put both the value in this relation. So E net is equal to under root of E axial 2kp cos theta the whole square by, क्या है इसमें देख लेते हैं। E axial निकाल रखा अपन ने, 2kp cos theta by r क्यूब। So 2kp cos theta by r cube the whole square plus E equatorial kp sin theta by r cube the whole square। जो कॉमन आ सकता है कॉमन ले लो, kp by r cube कॉमन आ रहा है, kp by r cube कॉमन बचता है हमारे पास 2 स्क्वायर मीन्स 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बाकी सब तो यहां से बाहर चला गया। सो kp बाय r क्यूब, और इस 4 को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। इसीलिए दो टुकड़ों में तोड़ा क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 1 हो रही है। सो E नेट इज इक्वल टू kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट ऑफ, क्या बच रहा? 3 cos स्क्वायर, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज नेट फील्ड एट एनी पॉइंट। ओके, यहां जो थीटा हमें दिख रहा है वो थीटा कौन है? वो थीटा इस लाइन का एंगल है डायपोल की एक्सिस के साथ। अगर थीटा यहां से धीरे धीरे आप क्या करोगे 0, तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारी एक्सियल कंडीशन। एक्सियल कंडीशन में अगर थीटा यहां पर 0 पुट करेंगे, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, 3 प्लस 1 4, रूट से बाहर जाएगा 2kp अपॉन क्या आ जाएगा? r क्यूब। सो E इन एक्सियल इज इक्वल टू हो गया 2kp अपॉन r क्यूब। E ऑन इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल केस में ये एंगल बढ़ते बढ़ते कितना जाएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर आप यहां पुट करेंगे, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, अंडर रूट 1 मीन्स 1, और ये हो जाएगा kp बाय r क्यूब। तो जनरल पॉइंट से आप ये दोनों केस फिर से फाइंड आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो ये थे डाइपोल मूवमेंट और डाइपोल से रिलेटेड कुछ डिफरेंट कंडीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कुछ डेरिवेशनल फॉर्मूलेज। ओके, तो एक बार हम फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या थे हमारे पास। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पर डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। देन हमने उसके टाइप्स पर स्टडी किया,
कितने टाइप के डायपोल्स होते हैं। देन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमने डिस्कस किया, फिर हमने उसके कुछ डिफरेंट केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। पहला हमारे पास एक्सियल कंडीशन था, दूसरा हमने ब्रॉड साइड ऑन कंडीशन पर बात की, और तीसरा हमने एनी जनरल पॉइंट पर बात की। ओके, तो इस तरह से इन तीनों केसेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो हमें पूरा भरोसा है कि आप लोगों को इस लेक्चर में बहुत कुछ डायपोल के बारे में समझ में आया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ आपकी प्रॉब्लम्स होती है तो हमें कमेंट में जरूर लिख के बताएं, और वॉच करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।